नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। और अब बात करते हैं सवाल 10 बजे की। जी हाँ, आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान को लेकर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी और दोस्त ईरान के साथ गद्दारी की है? ये प्रश्न इस वक्त क्यों पूछा जा रहा है और क्यों उठ रहा है ये सवाल? क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो गोपनीय जानकारी थी अमेरिका को सौंप दी? क्या ऐसी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन जो सिर्फ पाकिस्तान को मालूम थे वो सीधे मैसेजिंग के जरिए अमेरिका को डिटेल्स दी गई? और क्या इस कथित खुलासे ने पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है? दरअसल सीआईए के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक दावा किया है। दावे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को लेकर बात कही गई है। इशाक डार ने दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम जानकारियां साझा की। दावा यह भी कि डार ने चेतावनी दी, यदि कोई जल्द समझौता नहीं हुआ तो ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मामला इतना बड़ा हुआ कि इसकी चर्चा अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच गई। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऐसे किसी खुलासे की जानकारी होने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी आधिकारिक तौर पर इन आरोपों को खारिज करते हुए बात रखी है, बयान दिया है, कहा है कि डार और रूबियो की मुलाकात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये आरोप सामने आए क्यों? क्या इसके पीछे कोई खुफिया जानकारी है या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और कूटनीतिक अटकलों का पूरा खेल है? और सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो क्या पाकिस्तान ने ईरान के भरोसे को तोड़ा है, गद्दारी की है ईरान के साथ? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान को क्या पाकिस्तान ने ठगा है? इशाक डार ने क्या इस तरीके से सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन ईरान द्वारा जो दिए गए थे वो इंफॉर्मेशन अमेरिका को सौंप दिए? क्या यहां दोस्ती में कोई दरार आ गई है? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर डी के गुप्ता विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। पहला प्रश्न साय सर आप ही से। ईरान एक छत्र, एक अंदाज में कॉन्फिडेंट होकर हर हमले का जवाब दे रहा है। फिलहाल के सिनारियों में अगर हम देखें, हॉर्मूज पर पेच अटका है, कई ऐसे मसले जिस पर पेच अटका हुआ है, लेकिन मध्यस्थ देश की भूमिका होती है दोनों देशों की तरफ से जो पैरामीटर्स है, जो मुद्दे हैं, जो पेच फंस रहा है उसे सुलझाने का प्रयास करना, ना कि सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन लीक करना। अब पाकिस्तान को लेकर के, इशाक डार को लेकर के इस तरीके के बड़े दावे होना, कितना आप इसमें ग्राउंड देख रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी देख रहे हैं? अगर हुआ है तो पाकिस्तान ने क्या यहां पर गद्दारी की है ईरान के साथ? जय ऋतु। पाकिस्तान की जो प्रेजेंट लीडरशिप है, सिर्फ डार की बात नहीं करेंगे। डार की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात, आर्मी जनरल की बात, फील्ड मार्शल की बात, वो एक बहुत पिक्यूलियर और सीवियर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस से जूझ रही है। जबकि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं पहले, इंक्लूडिंग इमरान खान, जिसको लो सेल्फ एस्टीम या आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस नहीं था। उनकी अपनी सोच रही होगी, उनके अपने कंपल्शंस रहते हैं कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स देने के, कुछ बातें करने के, टू मैनेज द जुंटा, टू मैनेज द प्रेस। लेकिन जो प्रेजेंट लीडरशिप है ऋतु, वो सिवियर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, उनको अपनी पोजीशन, अपनी स्टेटस का के बारे में श्योरिटी नहीं है, अपनी रिकॉग्निशन, अपने पावर्स ग्लोबली तो वो कुछ है ही नहीं, लेकिन अपने कंट्री में भी नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत पॉसिबल है कि डार की तरह के लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इवन अपने कंट्री में, लेकिन एक पोजीशन दे दी गई है, तो अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए कई बार ये इतना सिवियर इनके पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि अगर रूबियो से मिल रहे हैं, यही इनके लिए इतना ज्यादा चार्जिंग पॉइंट हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। तो वहां पे ये दिखाने के लिए कि इवन आई नो समथिंग, आई एम ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पर्सन,
वो इतना केमिकल्स डिस्चार्ज होने लगते हैं कि रूबियो से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे, कैमरा फोटो खींच रहे, तो वो कुछ इस तरह की ब्लैबरिंग्स कर सकते हैं। इसके दो मुद्दे, एक, क्या ईरान ने इनके साथ कुछ शेयर किया डार के साथ? आई डोंट फील, थिंक, इमेजिन, नो वेज। लेकिन चूंकि ये अक्सर जाते रहते हैं तेहरान से, इनकी बहुत फ्रीक्वेंट बातचीत होती है डार साहब की, मोर देन मुनीर, तो हो सकता है कि किसी ने अपने फ्यूचर पॉलिसीज की, नहीं अगर हमको बहुत रेसिस्टेंस मिलेगा अमेरिका से तो हम डेवलप करेंगे, एक कैजुअल चैट, और उस चैट को इसने ड्यूरिंग टॉकिंग टू रूबियो एज ए ऑफ द ऑन द साइड लाइन्स कुछ मेंशन कर दिया होगा, जिसको किसी ने डेफिनेटली कैप्चर किया होगा। ये बातें हवा में नहीं होती हैं रितु, और इसीलिए जब वो वापस अपनी कुछ ना कांग्रेस कुछ में ग्राउंड पहुंचे, रहा होगा साय सर, और आपकी बात में बिल्कुल दम है। और अगर कहा जाए, अगर इशाक डार हो या इनके प्रधानमंत्री हो, इनके फील्ड मार्शल हो, इस तरीके की जो हिमाकत है, कोशिशें हैं, ये गद्दारी सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ नहीं, पहले भी कई दफा कर चुके हैं, इसीलिए इनकी नीयत में खोट नजर आता है। इसी पर दीवान से जरा आपसे मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी। इशाक डार को लेकर के ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी हकीकत और कितना फसाना, और पाकिस्तान की नीयत और नीति को देखते हुए, उसके वर्किंग ऑपरेंडा को देखते हुए अगर हम देखें तो क्या ये पॉसिबल है, और ये डबल गेम खेलना क्या मुश्किल नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के लिए? रितु जी, पाकिस्तान अगर डबल गेम खेलता है तो इसमें एक रत्ती भर भी अचंभे की बात नहीं है। ये डॉलर के खादिम है, यूएसए के नौकर हैं, और यूएसए के सामने हर तरीके से बिक जाने को तैयार रहते हैं। इन्होंने ऐसा कोई मुस्लिम ब्रदरहुड, कोई अपनी उनकी साख ऐसी नहीं है कि वो बचानी पड़े जो इंटीग्रिटी से चले। वो तो हाईली पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है। पर हैविंग सेड दैट, ये स्टेट एक्यूजेशन बनाई है किसने? लैरी जॉनसन ने। ये सेविंग ग्रेस है। लैरी जॉनसन की आप क्रेडिबिलिटी देखें, वो 4 साल रहा है सीआई में, और उसके बाद उसको प्रो ईरान माना जाता है और प्रो रशिया माना जाता है, और कई दावे उसने किए हैं ओबामा की वाइफ के बारे में, और भी कई दावे बहुत बारी किए हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत कम मानी जाती है। तो ये एक सेविंग ग्रेस है। ये पाकिस्तान इस चार्ज से बरी नहीं होता है, मैं समझता हूं। सच्चाई तो निकलेगी जो भी है, पर पाकिस्तान बिल्कुल ये करने में काबिल है, अपनों को दगा देने में काबिल है, डॉलरों के लिए और अमेरिकन हुक्मरान को के सामने सलाम मारने के लिए। कहते हैं पाकिस्तान चलता है 3A से, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो ये तो कुछ भी कर गुजरते हैं। एक ए आप भूल गए सर, एक और ए आप भूल गए, शायद ये 4A है, आतंकवाद भी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। डीके गुप्ता सर, डीके गुप्ता सर, एक प्रश्न आपसे, अब कितना सीरियसली लिया जाएगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा करता है और विक्टिम कार्ड खेला करता है, अब कहां गई वो तस्वीर? अब कितना सीरियसली लेंगे पाकिस्तान को दुनिया के लोग? रितु जी, देखिए, अगर पाकिस्तान के कल पाकिस्तान नहीं, जो इस तरह के देश हैं दुनिया के अंदर के, कुछ देश हैं जिनकी अपनी खुद आइडेंटिटी क्राइसिस है, वहां पे इंटरनेशनल नॉर्म्स और बेस लाइन की बजाय कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जहां ऐसे ऐसे लीडर्स के जो कि उनकी आइडेंटिटी को बनाए रखें, और वहां की लीडरशिप के जो स्टेटमेंट जारी होते हैं वो खासकर पाकिस्तानी ऑडियंस को सुनाने के लिए ज्यादा होते हैं। जैसे अभी ईरान में हो रहा है, ईरान के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से इजराइल और अमेरिका युद्ध को स्टीयर कर रहे हैं और उस अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, वहां के लीडर ऐसा जरूरी नहीं है। वहां के लीडर वहां की ईरान से जो है ऑडियंस को सुनाने के लिए ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और कुकिंग होती रहती है। ऐसे ही इसाक डार के और इनके बारे में, लेकिन मैं इसमें ज्यादा तवज्जो इसको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसको एक तो दोनों पक्षों ने मना किया है। दूसरी बात है कि एक अगर पीस मेकर है बीच में, अगर वो बैठा हुआ है तो जरूर बोलेगा कि भाई अगर करो नहीं तो शायद न्यूक्लियर का समझौता करो, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन एक ये भी बात है कि जो इसको उजागर कर रहा है इस चीज को, वो उसका खुद नहीं। देखिए, 2-3 न्यूज ऐसे आते हैं अमेरिका, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रंप की फैमिली ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन के बाद वो सारे डोज डाउन हो गए थे रिपोर्ट्स। तो ये सब रिपोर्ट जो है वहां पे कह सकते जो CIA के ऑफिसर हैं वो भी अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए बीच बीच में आना चाह रहे हो। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा वेट नहीं दिख रहा है कि ऐसा उन्होंने बताया होगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं।
जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है उनकी है, जो उनके बीच में विवाद पैदा करती है, उनके जो म्यूचुअल बॉर्डर नहीं, तो सिक्योरिटी दरार तो खुद ही कॉन्सर्न्स है, उनकी प्लस हुकूमत कर रही है। दरार यहाँ पर लोग थोड़ी कर रहे हैं। सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जब तक कुछ हुआ नहीं होगा तब तक ऐसे हवा नहीं उठती है सर। जियो पॉलिटिक्स आप कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप तमाम खबरों को पढ़ते हैं, आप जानते हैं इतिहास क्या रहा है, यानी कि ये गद्दारी उनके रगों में रही है। साहिर सर, आपसे एक प्रश्न, इज पाकिस्तान a disgrace to mediations? Pakistan is a disgrace to the civilization, to the globe. They are a failed nation who is surviving on the support of some Islamic countries and some और कुछ ऐसे देश जो इंडिया को राइजिंग नहीं देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग चाइना एंड अमेरिका। इसलिए पाकिस्तान अभी तक है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो ये तो फेल्ड स्टेट है हर मामले में। मेजर चीज जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जिस बंदे ने इसको रिलीज किया, लैरी और व्हाटएवर हिज नेम, CIA एक्स जॉनसन, उसने बहुत जॉनसन, हाँ, उसने परमाणु सीक्रेट्स की बात नहीं की है। उसने बहुत इंटेलिजेंटली, दे आर वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स दे यूज, बिकॉज इनको पता है उसकी सेंसिटिविटी। तो उसने बोला है कि उनकी मंशा, परमाणु हथियारों को लेकर उनकी मंशा, अगर आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे वो जो उसने हाईलाइट किया था, तो उसमें मंशा की, और ये पॉसिबल है कि बात बात में डार साहब को किसी ने, जैसा कि मैंने पहले बोला अपने ओपनिंग में, कि कुछ बताया कि अगर वो हमें ज्यादा प्रेस करेंगे तो हम बना लेंगे, एनरिचमेंट तो है ही, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हालांकि उनको नहीं पता है कि इजराइल ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान के जितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं सबको ठिकाने लगा चुके हैं। वो अभी जो बचे खुचे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और से टेक्नोलॉजी चाइना से मिल जाए तो हम फर्दर एनरिचमेंट और हाउ टू मेक अ बॉम्ब टाइप ऑफ थिंग्स। तो उसने बहुत क्लियरली बोला है कि इनकी मंशा को इसने उजागर किया, और ये काफी पॉसिबिलिटी तो कि इस डार्क कैरेक्टर ने किया होगा। अमेरिका में एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि इस तरह की कोई भी मेजर इनपुट जब उनको मिलती है, चाहे उनको एम्बेसीज के थ्रू या फॉरेन विजिट्स, ऑफिशियल विजिट्स के थ्रू, विद इन 45 मिनट्स दे हैव टू ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू देयर हेडक्वार्टर्स एट वॉशिंगटन। चाहे वो जैसे अगर आपको याद होगा 2010 में वो विकीलीक्स हुआ था कि राहुल गांधी ने क्या बोला है, उस समय 45 मिनट्स के अंदर इसलिए करते ही है कि 45 मिनट्स के बाद हमारा मेमोरी में जाने लगता है और चीजें मिस होने लगती हैं। तो फ्रेश डिस्कशंस को अगर वो सेंसिटिव मुद्दे पे हैं तो ये तुरंत केबल करते हैं अपने हेडक्वार्टर्स को। इसलिए ये जैसे ही रूबियो साहब से मिले होंगे वहां पे डेफिनेटली कोई आई मीन एक्स CIA ऑफिशियल के पेनिट्रेशन ऑफ पाकिस्तान एनीवन नोज कि कितना डीप है, तो उसने कहीं से ये कैप्चर करके और ऊपर ट्रांसमिट किया होगा। बट इज इट अ सेंसिटिव नेचर इंफॉर्मेशन? आई डोंट रियली फील। यस, इट रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है इनका कैरेक्टर कि इतने सीरियस मुद्दे पर भी अगर आपको नहीं पता है कहाँ क्या बोलना है, अपनी इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए रूबियो से आप बताएं कि ईरान की ये मंशा है। एंड दिस कम्स टू दिस क्वेश्चन जिसमें मैं पूछूंगी कि इशाक डार इतने कमजोर कूटनीति उनकी, अगर हम देखें कि वो एक चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। इशाक डार एक खुद फॉरेन डिप्लोमेट है, विदेश मंत्री के पद पर है। अब अगर वो इस तरीके की हिमाकत या कोशिश कर रहे डबल गेम, इवन इफ अगर हम इसे नहीं माने तो भी ये एक तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड पर भी क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन उनकी दोस्ती पर भी, जिसके बड़े दावे किए जाते हैं। दीवान सर, एक क्वेश्चन आपसे, ये जॉनसन की बातों में आपको हकीकत अगर कहा जाए दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? क्या उस दावे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख चीज आपको लगी? जैसा कि सर ने भी कहा, साहिर सर ने, कि उसमें बहुत क्लेवरली कहा गया है, बहुत ही कनिंग अंदाज में शब्दों का चयन किया गया है कि दिस इज द प्रोसेस, एक मंशा है। आपको क्या लगता है? वही है रितु जी, ये कह देना कि लैरी दार साहब का रूबियो को कि वो तो बनाने वाले हैं, उनके पास कैपेसिटी है ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, वगैरह वगैरह। देखिए, एक कहावत होती है अंग्रेजी में, पाथवेज टू हेवन, pathways to hell are paved with good intentions, right, and pathways to heaven are paved with ill intentions. इंदिरा गांधी ने तो अपनी गद्दी संभालने के लिए प्रिवी पर्स निकाल दिया, बैंक नेशनलाइज कर दी, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर का, पॉवर्टी एलिवेशन का बड़ा फायदा हो गया। तो मैं तो लेट अस गिव द डेविल इज ड्यू, अगर दार साहब ने कहा भी है, तो यही तो वो डेविल है सर, क्यों ना कहा जाए डेविल। हाँ, नहीं, यही तो वो शख्स है जो भारत के लिए भी गीदड़ वक्तियां दिया करते थे, भारत के लिए कहा करते थे। बात है, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर उन्हें कह भी दिया है मार्को रूबियो के कॉन्फिडेंट बन के, देखो भाई अंदर की बात है, तो इससे तो अच्छा है कि मतलब यूएस से लड़ाई रुकनी चाहिए। हम सब तो यही चाहते हैं कि
झूठ बोल के भी अश्वत्थामा जो हाथी था, जो भी है, मर लड़ाई खत्म हो जाए दुनिया के लिए वही अच्छा है। तो दार साहब को तो भूले में भी उसने बदमाश गद्दारी की होगी, तो दुनिया के लिए अच्छा है कि लड़ाई तो रुके। हाँ। तो मैं तो ये समझता हूँ, इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ कि पर्सनैलिटीज को ठीक है हम डिस्कस कर सकते हैं, दार की पर्सनैलिटी, पाकिस्तान की पर्सनैलिटी, लरी जॉनसन की पर्सनैलिटी, पर ये जो हुआ है अगर ऐसा तो अच्छी बात है, ताकि अमेरिका को पता तो लगे भाई ये चीज बहुत बिगड़ जाएगी। ये मजबूरन किया गया एक्ट लगता है आपको क्या, या सिर्फ और सिर्फ गुड बुक्स में आना है? देखिए मैं तो इसको कोई खास तवज्जो देता नहीं इस बात को, ये कह दिया वो कह दिया, पर मैं फिर से कह रहा हूँ, हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान कैन गो टू एनी लेंथ। मुशर्रफ साहब गुड तालिबान बैड तालिबान, पैसे लेने के चक्कर में ये करना होता है। और ये मैं बताऊं आपको, बुरा ना माने, बहुत सी कंट्री काम करती है अंदर खाने, ये डेमोक्रेसी चाणक्य नीति है यही, सामने से कुछ और अंदर से कुछ। अमेरिका नहीं करता है, हर कोई करता है। तो ये पर ये मतलब नहीं है कि बाकी जो काम पाकिस्तान कर रहा है लमलेट हो रहा है अमेरिका के सामने डॉलर की वजह से। तो जनाब अमेरिका ने चुना ही इनको इसलिए भाई, अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना इसलिए ताकि अंदर खाने खबर मिलती रहे। ये तो कोई खबर है ही नहीं, इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छी खबर है, दुनिया के लिए अच्छी है, पर ये तो पहले और कई खुराफात कर रहा होगा पाकिस्तान। नहीं, पर ये न्यूक्लियर सीक्रेट का जो एक तरह से एक विस्फोट किया है, इसके बाद डेफिनेटली अब इस बात को लेकर चर्चा जरूर हो रही है और आगे भी ये मुद्दा उठेगा कि पाकिस्तान की मीडिएशंस को भी कितना सीरियसली लिया जाए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी है और इस दफा धमकी में समझौता या युद्ध जैसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। या तो समझौता कर ले या तो युद्ध आगे विध्वंसक होगा, उसे लड़ने के लिए तैयार हो, जीत हमारी होगी और ईरान को हॉर्मुज खोलना ही होगा। अमेरिका ईरान डील पर सस्पेंस अभी बरकरार है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। रैली बाकायदे की गई, अमेरिका इजराइल विरोधी नारे लगे, सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। इस बीच खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बेफ्रे हुए हैं। डीके सर, ये मुझे समझाइएगा कि अगर पूरी तरीके से इस एंगल को देखें और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखें, कितना सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप ले रहे होंगे अभी पाकिस्तान को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी नेतन्याहू के साथ हमने देखी थी पहली बॉन्डिंग, वो भी थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसको पैसा फेंको और फिर तमाशा देखो। पाकिस्तान को तो नचा रहा है अमेरिका, कभी तेहरान, कभी सऊदी, कभी कतर। देखिए रितु जी, पाकिस्तान हो या तो कोई भी देश हो, चाहे ईरान हो, अमेरिका का एक सेट टारगेट है मागा और एक स्टेट पॉलिसी है और उसी के बल पे ट्रंप जो चुनाव जीत के आए हैं और वही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके वो मिड टर्म के इलेक्शन में जाएंगे। वो बताएंगे अपने दुनिया को कि देखिए मैंने वेनेजुएला जो कि 150 साल से मुद्दा था, मैंने जीत लिया है। देखिए मैंने ग्रीनलैंड को जहां पे कि मुद्दा 100 साल से इलेक्शन होता था, मैंने कर लिया है। 30-40 बिलियन डॉलर खर्चा करके मैंने ईरान को इंगेज कर दिया है और ईरान के लगभग सारी चीजों पर मैंने कब्जा कर लिया एक्सेप्ट हॉर्मुज अमेरिका खोलेगा नहीं। तो ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, इसके लिए अमेरिका कोई मायने नहीं रखता है। अमेरिका जो है सिंपली इनको एज ए टूल यूज कर रहा है और जब उसका काम खत्म हो जाएगा इनको साइड कर देगा। तो इसमें वेरी क्लियर है और वो उसका एक अब्राहम अकॉर्ड को किसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर लागू करना, पाकिस्तान को साइड लगाया। यही इन्होंने बोला था जब भारत के साथ एफटीए हुआ था, तो बोला कि टिश्यू पेपर के जैसे हमको उठा के फेंक दिया है अमेरिका ने, तो अमेरिका ऐसे ही उठा के फेंकेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड मिडिल ईस्ट में लागू करना नॉट ओनली अमेरिका प्लस पूरे यूरोपियन क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मुद्दा है। अगर अमेरिका छोड़ देगा तो भी कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी होगी निश्चित रूप में। डिप्लोमेसीज जो आगे बढ़ रही है, अभी दीवान सर ने कहा कि हर देश ये प्रयास करते हैं, एक चाणक्य मूव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको भी पूरी तरीके से कर नहीं पाता है। दीवान सर, दिस इज दी क्रूशल पार्ट और यही फेलियर है पाकिस्तान का। इसी के साथ आप सभी जुड़े, कीमती वक्त के लिए आप सभी का शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।